गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे उसी टॉपिक में हम लोग सेकेंड लेक्चर में आ रहे हैं और सेकेंड लेक्चर में हम आप लोगों को आज कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ सिखाएंगे। आप लोगों को हम फर्स्ट वीडियो में ही बोले थे कि आप कॉस एक्स का ग्राफ, tan एक्स का ग्राफ, कोसेक का ग्राफ, ये सारे फंक्शन का ग्राफ आप पढ़ कर रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग आप लोग होपफुली आप लोग पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े होंगे वो भी ध्यान से देखिए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ग्राफ का तरीका सिखा दें। ये तरीका से बनता है, जैसे होता है ना कि एप्पल इसी शेप में होता है, ठीक है, जिस शेप में आप लोग जानते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपको कॉस एक्स का ग्राफ को समझ लेना है, साइन एक्स का ग्राफ को समझ लेना है कि ये ग्राफ इस तरीके से होता है। अगर आप नहीं पढ़े हो और अगर आप पढ़े हो, अपने से पढ़ लिए हो खुद से, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ग्राफ का शेप इस तरह से क्यों पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग cos x का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे, तब cos इनवर्स x में चलेंगे। cos x का हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डोमेन और रेंज। ध्यान दीजिए, डोमेन तो इसका हम लोग के पास जीरो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा और रेंज तो इसका क्लोज -1 जो आपका साइन x का था वही cos x का होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर किस तरीके से इसका ग्राफ चल रहा है। यहाँ हम लोग लेते हैं x एक्सिस, देखिए x एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये रहा आपका y एक्सिस, ठीक है, y डैश। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x डैश और अपने से हम लोग यहाँ पर नंबर ले लेंगे जो हम लोग एंगल लेते हैं। एंगल का वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर से π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और ये आगे इसी तरह से कंटिन्यूअसली प्लस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा -π/2 पाई और ये 3π/2 -3π/2 -π और ऊपर आपका मैक्सिमम रेंज 1 है तो 1 ले लेंगे और मिनिमम रेंज -1। अब देखिए, अब यहाँ पर साइन एक्स के ग्राफ में हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता था, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू 0 नहीं होता है। कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है, और कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है। कॉस पाई का वैल्यू फिर आपका -1 होता है, फिर 3π/2 में आपका 0 हो जाता है। तो देखो कैसे बढ़ जाएगा, ये कैसे ग्राफ चल रहा है। देखिए 0 पे स्टार्ट किए, 0 पे 1 है, फिर π/2 पे 0, फिर cos पाई पे -1, देखिए cos पाई पे -1 देख सकते हैं, cos 3π/2 पे 0 और इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos 0 तो 0, 1, cos 0 तो 1 और cos -π/2 में 0। इसको थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं, -π/2 ये पाई और ये 3π/2 माइनस में रहेगा ये, तो ये आपका हो जाएगा cos -π/2 पे 0, cos -π पे -1, cos 3π/2 पे 0 और इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे चलता जाएगा। तो आपको यहाँ वेव को समझना है, किस वेव से किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो देखिए ये कैसे जा रहा है, -π/2 पे 0 हो रहा है और cos 0 पे 1 हो जा रहा है, फिर cos π/2 प्लस cos π/2 में 0 हो जा रहा है, इसने यहाँ पर टच किया है, फिर cos पाई पे -1 हो जा रहा है, इसके नीचे वाले में चला गया है,
फिर cos 3π/2 में 0 हुआ होगा, फिर इस तरह से आगे चलता जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए cos 0 पे 1, cos -π/2 पे 0, cos -π में फिर -1, फिर cos 3π/2 में 0, इसी तरीके से वो कंटिन्यूअसली आगे चलता जाएगा। तो ये रहा cos x का ग्राफ, ठीक है। cos x के ग्राफ के बाद आपको ये देखने से समझ पा रहा है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है। देखिए 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम अगर x एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट को ग्राफ को कट कर देता है। देखिए यहाँ कट कर रहा है, 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 उसी तरह उधर भी आगे बढ़ाते हैं उस वे में भी कट कर जाएगा। अगर बिलो x एक्सिस के बिलो अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी इन दोनों वे में कट करेगा और आगे भी कट कर जाएगा। तो एक पॉइंट में सिर्फ नहीं कट कर रहा है, इसे यही समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है, ये मेरी 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ग्राफिकली हम लोग भी हम समझ गए कि ये फंक्शन 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो इनवर्स तो इसका एग्जिस्ट हमको कराना है। तो हम कैसे बताएं, इसका रूल क्या बताए कि अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन कैसे डालेंगे, आपका रिस्ट्रिक्शन यहाँ से जाएगा, देख लीजिए आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहना चाहिए और मिनिमम वैल्यू -1 ही। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 0 ही हो जाएगा और फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा। देख लीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, -π/2 में भी 0 और π/2 में भी 0। इसका मतलब को कुछ और सोचना पड़ेगा, जो हम पहले लिए थे sin x में वो नहीं होगा। देखिए 0 cos 0 अगर लेते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और आगे बढ़िए यहाँ पर भी 0 आ जाएगा तो और आगे बढ़िए cos π पे -1 है, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपका -1 हो गया और अपर लिमिट 1 हो गया। मतलब अब हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं 0 से π तक। और ये देखिए इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 से π का अगर हम लिख लेते हैं 0 से π पे, तो ये आपका डोमेन हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका डोमेन हम ले रहे थे क्लोज इंटरवल 0 से π। देख लेते हैं इसमें भी होगा कि नहीं इनवर्स एग्जिस्ट। अगर हम ये लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा डाउन कर दे रहे हैं, यहाँ से हम पूरी तरीके से यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी हम नहीं ले रहे हैं, चलिए राउंड ऑफ कर देते हैं। हम इतना समझ लेते हैं कि हम ये ग्राफ नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट इधर साइड नहीं कर रहा है। क्या इसमें कर रहा है, जो भी हम लिए हैं उसको भी हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये तो नहीं लिए, और इसमें जो हम लिए हैं इसमें अगर मान लीजिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 है इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा जो इंटरवल है, हम जो रिस्ट्रिक्शन डाले हैं -∞ से +∞ को हम रिस्ट्रिक्शन डाले हैं वो करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन हो गया इसलिए हम डोमेन ले लिए cos x का क्लोज इंटरवल 0 से π, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ, इसका हम क्या है इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इनवर्स के लिए हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, अब y x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। y x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो y x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है और इधर से ऐसे चला जाएगा। y x का ग्राफ कभी चेंज नहीं होता, जैसे हम लोग पढ़े थे वही है, ठीक है। sin इनवर्स x के ग्राफ में हमने सिखाया था। अब हमको क्या करना है, ये हम क्या y x क्या समझते हैं कि एक तरह का मिरर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को परेशानी हो सकता है लेकिन धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। y x अगर इसका मिरर है तो इधर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इधर और एक इधर, देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इसका इमेज बनेगा, पहले y एक्सिस की तरफ झुक रहा था 1 पे, तो अब ये y x एक्सिस पे झुक जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होगा तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे करके झुक जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कहाँ पर मिला था, ये y पे 1 पे, तो x पे कहाँ पर मिलेगा 1 पे, ठीक है। अब चलते हैं ये वाले पे। ये वाला देखिए इधर साइड वाला पोर्शन में, इधर साइड के पोर्शन में ये ग्राफ π/2 से x एक्सिस में π/2 पे कट किया था और पाई तक रुका था x एक्सिस में। तो y एक्सिस में π/2 में कट करेगा। देखिए π/2 हम यहाँ ले लेते हैं, 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, पाई यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका जस्ट उल्टा, ये ऐसे करके π/2 को टच करेगा और ये ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ तक गया, पाई तक गया। देखिए तो अगर इसको मिला दें तो ये इसका पाई हुआ, और इसको अगर हम ऐसे नीचे की ओर x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
तो ये x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो cos x का ग्राफ इधर था तो cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसे निकला, जिसमें आपका अब डोमेन बन जा रहा है -1 से 1। देखिए डोमेन हमेशा x एक्सिस में होता है और y एक्सिस में रेंज होता है। तो डोमेन देखिए आपका पलट गया, cos इनवर्स x का जो cos x का रेंज था वो आपका डोमेन बन गया। देखिए -1 से 1, और रेंज इसका देख लीजिए, आपका रेंज जो हो जा रहा है यहाँ से देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए 0 से पाई, इसलिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ हम लोग कंप्लीट कर लिए। अभी यहाँ पर हम एक चीज और बताएंगे आप लोगों को, इसको अलग से हम यहाँ एक बार ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको cos इनवर्स x का ग्राफ में परेशानी नहीं आए। ये आपका किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, ये है आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। यहाँ हम छोटा एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं जो सिर्फ cos इनवर्स x का ग्राफ शो करेगा। देखिए कैसा होगा cos इनवर्स x का ग्राफ, ये x डैश है, ये x है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा, ये ऐसे करके π/2 में टच करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 और ये रहा -1, ये रहा पाई। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ होगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग अलग से भी ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है। तो ये हम लोग सीख लिए कि cos x का ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ, cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे हुआ, y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये भी फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या ये आगे बढ़ करके फिर वर्णन हो सकता है किसी दूसरे डोमेन में? हाँ, हो सकता है। जिस तरीके से अभी हम 0 से पाई ले, उसी तरह से पाई से 2 पाई ले सकते हैं। पाई से यहाँ पर 2 पाई आएगा, तो पाई से 2 पाई यहाँ पर आएगा, 2 पाई में आपका 0 होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 0 से पाई से 2 पाई में फिर से क्या होगा, अगर हम ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसका कैटेगरी जो है डोमेन होने का, इसका 1 1 होकर के इनवर्स एग्जिस्ट करने का, सिर्फ ये रेंज नहीं है, रेंज आपका और भी है। जैसे पाई से क्या क्या हो सकता है, 0 से पाई तो है ही, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, पाई से 2 पाई हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है, 3 पाई से 2 पाई से 3 पाई हो सकता है। ठीक है, और ये एटसेट्रा आगे चलता जाएगा क्योंकि प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, 2 पाई से 3 पाई। अब यहाँ पर नेगेटिव की ओर भी जा सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ आपका 0 से -पाई हो जाएगा, -पाई से 0। ठीक है, उसी तरह से आपका और जा सकता है -2 पाई से -पाई। तो इस तरह से और आगे आगे चलता जाएगा पीछे की ओर भी माइनस इन्फिनिटी को। तो इतना सारा कुछ तो है डोमेन, लेकिन डोमेन हम एक्चुअली किसको लेके चल रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये 0 से पाई, जैसे हम आपको बताए थे साइन प्लस एक्स का -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अभी यहाँ पर कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि हम लोग को इसी चीज को याद रखना है, ये और ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक cos इनवर्स का ग्राफ कंप्लीट किए। अब आप लोग, अगर आप लोग को पसंद आया है वीडियो, ये अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए।